किस तरह इस देश में छाया हिंदू धर्म। हिंदू धर्म ने कब और कैसे अपने पैर यहां पसारे। इस देश में आज कितने हिंदू मंदिर मौजूद हैं। यहाँ कौन कौन से हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सच में ये देश हिंदू आबादी के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर विराजमान है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं मॉरिशस की, जो हिंद महासागर की गोद में बसा हुआ है। ये पूर्व अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर मेडागास्कर के पूर्व में मौजूद मॉरिशस को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस के नाम से जाना जाता है, जो अपने खुशमिजाज लोग और शानदार बीचेस, सुहावने मौसम और लजीज खान पान के लिए दुनिया भर में फेमस है। 2040 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ, जहां आपको स्क्वायर किलोमीटर पर 626 लोग नाचते गाते मौज मस्ती करते नजर आएंगे, जबकि यहाँ की टोटल आबादी 12,71,169 है और आबादी का करीब 47% हिस्सा हिंदू धर्म को फॉलो करता है, जबकि यहाँ इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 16% है और ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोगों में भी आपको मॉरिशस में देखने को मिल जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि मॉरिशस में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित है और यह देश अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी ज्यादा तादाद में हिंदू मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहां हिंदू धर्म पहुंचा कैसे, कितने मॉरिशस में हिंदू धर्म की नींव रखी गई और मॉरिशस को अपना अस्तित्व कैसे मिला। इसे जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मॉरिशस की खोज साल 1502 में हुई थी। उसके बाद यहाँ कई लोगों ने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, लेकिन इसे पहचान तब मिली जब 1715 में फ्रांस ने इसे अपना कब्जा कर उपनिवेश बना लिया। करीब 100 सालों तक यहाँ राज किया, लेकिन 1810 में ब्रिटेन ने इस पर अपना हक जताकर इसे फ्रांस से छीन लिया और जब ब्रिटिश का इस इलाके पर कब्जा हुआ तो इसे डेवलप करने और खेती बाड़ी के काम के लिए भारत से मजदूरों को यहाँ लाया गया। 1834 से लेकर 1924 तक अंग्रेज भारत से मजदूरों को मॉरिशस लेकर जाते रहे, जिनमें प्रमुख रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग शामिल थे। बाद में भारत के विभाजन के बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लास्ट में पाकिस्तानी प्रांत सिंध से आज़ाद इमिग्रेंट्स ने मॉरिशस को अपना घर मान लिया और धीरे धीरे इनका मॉरिशस में प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद भाषा और संस्कृति के रिवाजों को लेकर मॉरिशस में रहने वाले राम गुलाम परिवार ने भोजपुरी भाषा और धर्म को लेकर कई स्तर की पहल की, जिससे वहां के लोगों में एकजुटता बढ़ने लगी। 1930 आते आते शिव सागर राम गुलाम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और उनके पिता बिहार से मजदूरी करने मॉरिशस पहुंचे थे, जिसके बाद मजदूरों के अधिकारों को लेकर मॉरिशस में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और शिव सागर हीरो बनकर उभरे। आखिरकार मॉरिशस को 1968 में आज़ादी मिली और शिव सागर राष्ट्रपति कहलाए। वहाँ साथ ही वो यहाँ के पहले प्रधानमंत्री भी बने। आज मॉरिशस में 68% लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज भारतीय उपमहाद्वीप से हैं, जिन्हें आमतौर पर कूली कहा जाता था। यही वजह है जो साल 14 लाख आबादी के साथ 50% से ज्यादा आबादी मॉरिशस में हिंदू धर्म को फॉलो करती है। बता दें कि इस द्वीप पर अफ्रीका में हिंदुओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है और नेपाल और भारत के बाद दुनिया में हिंदुओं की तीसरी सबसे बड़ी आबादी मॉरिशस में ही है। इतना ही नहीं, मॉरिशस में समुद्र तल से 18,000 फीट पर एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में एक गड्ढा झील है, जिसे गंगा तालाब कहा जाता है, जिसे भारत की पवित्र नदी गंगा के नाम पर रखा गया है। सभी त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह झील हिंदू रीति रिवाजों से जगमगाती है, जो मॉरिशस में रहने वाले हिंदुओं द्वारा फॉलो किए जाते हैं और यही रीति रिवाज इस देश को एक हिंदू संस्कृति वाला देश भी बनाते हैं, जहां कई हिंदू त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में, जो मॉरिशस का एक सबसे बड़ा त्यौहार है। बता दें कि फरवरी और मार्च में मनाए जाने वाली महाशिवरात्रि हिंदुओं के अलावा और भी कई धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ महाशिवरात्रि को काफी धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी तैयारी महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, महाशिवरात्रि से 1 महीने पहले ही यहाँ कांवर बनाए जाते हैं और जिसके लिए जंगल से बांस तोड़कर लाए जाते हैं और इन्हीं बांस से कांवर का ढांचा तैयार होता है, जिसके बाद में इसे सजाया जाता है। बता दें कि इस पूरे माह के दौरान
कांवर बनाने वाले लोग महासागर से दूर रहते हैं और इसके बाद महाशिवरात्रि के करीब एक हफ्ता पहले पूरा गांव एक साथ जमा होकर ग्राम देवी की पूजा करते हैं और कांवर को गंगा तालाब के लिए विदा करते हैं। हर कांवर के साथ लगभग 30 से 40 लोग जाते हैं और जिनके रास्ते में महा अन्नपूर्णा अपने भंडार खोल देती हैं। पूरे टापू में कांवड़ियों के लिए विश्राम स्थल बनाए जाते हैं जहां उन्हें चाय जूस भोजन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। भगवान शिव की भक्ति में लीन सभी भक्त पैदल यात्रा करते ग्रांड बेसिन यानी गंगा तालाब नाम के पवित्र झील तक जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वहां के हिंदू मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसे तालाब के पास ही एक पहाड़ी पर बजरंग बली का मंदिर है जहाँ इतनी थकान के बाद भी 108 सीढ़ियां चढ़कर सभी भक्त बजरंग बली का दर्शन करते हैं और इस तरह अपनी कांवर यात्रा को पूरा करते हैं। इसके अलावा होली, जिसे भारत का मुख्य त्यौहार माना जाता है, लेकिन मॉरिशस में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। होलिका दहन से लेकर रंगों पिचकारी का इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे भारत में होली मनाने के लिए होता है। मॉरिशस फेस्टिवल में यह खेती से जुड़ा हुआ त्यौहार मनाया जाता है जिसे ज़्यादातर सभी धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं। बता दें कि मॉरिशस में भी होली को राष्ट्रीय त्यौहार का दर्जा प्राप्त है और यहाँ लोग मिलजुल कर होली त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ बड़े धूमधाम से इस दौरान चैता और फगुआ गीत गाकर मनाया जाता है और मजे के साथ लोग झूमते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ विशेष त्योहारों के रूप में गणेश चतुर्थी को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश बुद्धि के देवता का उत्सव है जिसके दौरान मॉरिशस के हिंदू अपने घरों की सफाई करते हैं और उपवास भी रखते हैं। साथ ही लोग गीतों पर नृत्य वगैरह भी करते नजर आते हैं। यही नहीं, कई लोग मिट्टी से गणेश की मूर्ति बनाते हैं और जिन्हें वह समुद्र में या किसी पवित्र झील पर ले जाकर उसमें विसर्जित कर देते हैं। यह त्यौहार अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। वहीं बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दिवाली भी मॉरिशस की पहचान है जिसे अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। इस दौरान मॉरिशस के हिंदू अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों और पड़ोसियों को मिठाई के तौर पर केक से मुंह मीठा करते हैं। वहीं जगमगाती रोशनी और मोमबत्तियां उनके घरों को रोशन करती हैं ताकि देवी लक्ष्मी उनके सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आए। जिसके बाद सभी लोग मिलकर पटाखे वगैरह जलाकर दिवाली को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों, मॉरिशस में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी विदेशी धरती पर खड़े हैं, बल्कि ऐसा आपको एहसास होगा जैसा आप अपने भारत में ही मौजूद है। जिस तरह भारत में एक से एक मंदिर हिंदुओं की आस्था को समेटे बैठे हैं, वहीं मॉरिशस में 50% हिंदू आबादी होने के कारण ऐसे कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाने जाते हैं। जिनमें सबसे पहला है महेश्वरनाथ शिव मंदिर। महेश्वरनाथ मंदिर मॉरिशस का पहला और सबसे फेमस हिंदू मंदिर है जिसे 130 सालों से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। बता दें कि पूरे द्वीप पर सबसे बड़ा और सबसे पुराने मंदिरों में होने के अलावा ये गंगा तालाब की पहली तीर्थ यात्रा के लिए फेमस है। इस मंदिर में पवित्र शिवलिंग के साथ देवी पार्वती और गणेश की मूर्तियां हैं। इसके साथ ही कार्तिकेय और द्वारपाल नंदी की मूर्ति भी है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में देवी लक्ष्मी, भगवान नटराज, हनुमान, जगन्नाथ, देवी काली की मूर्ति भी है। ये ट्रायोलेट पोर्ट लुइस के करीब 11 किलोमीटर दूर है जहां जाकर आप भी अपने मन को सुकून और शांति से भर सकते हैं। इसके अलावा सागर शिव मंदिर जाना भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये मॉरिशस में गोयेवेडे चाइन द्वीप पर स्थित है एक शानदार मंदिर जो हिंद महासागर के मनोरम दृश्य पेश करता है। ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव के साथ देवी लक्ष्मी और हनुमान सहित देवी देवताओं का निवास स्थान है और यहाँ मेन अट्रैक्शन भगवान शिव की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है जिसे मंगल महादेव के नाम से। साथ ही पांडुरंग क्षेत्र मंदिर भी मॉरिशस में हिंदू भक्ति को दर्शाता है जिसे 1902 में महाराष्ट्र की गिरमिटिया भारतीय मजदूरों द्वारा भगवान गणेश की पूजा के लिए बनाया गया था। कैस्केवेल गांव में यह छोटा सा मंदिर अपनी छत के ऊपर 3 गुंबदों के कारण काफी फेमस है और इसके अलावा ये जो गुंबद बनाए गए हैं वो भारतीय डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस मंदिर के खुलने का समय 8 बजे से 6 बजे तक का है और आप यहां जाकर भगवान गणेश के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, क्या आप मॉरिशस जा चुके हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।